या तो सरकार हमारी 6 फुट नहर ऊंची कर दे, नहीं ऊंची करेगी इतना में जलगा में डूब गए मस्का इन तड़प गया मरा इन तो पानी में डूब गए मर जाओ सोरा को नहीं गए हैं आगे आने वाली औलाद तो नहीं मरे। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा में। मैं मंजू कंबोज इस वक्त जो सिरसा जमाल रोड पर मौजूद है। यहाँ पर किसानों के द्वारा जो रोड जाम किया गया है, धरना कई दिनों से चल रहा है। 1 तारीख से जो लगभग ये धरना शुरू किया गया है इन किसानों के द्वारा और लगातार अभी तक ये जो धरना चल रहा है। पहले ये किसान जो सड़क पर साइड में बैठे हुए थे नहर के पास, लेकिन अब जो है इन किसानों ने ये जो रोड जाम कर दिया है और इनकी जो मांग है वो ये जो शेरावाली माइनर है इसको लेकर के इसकी जो रिमॉडलिंग का काम यहाँ चल रहा है तो उस काम को इन्होंने रुकवा दिया है और इनकी मांग है कि इस जो ये शेरावाली माइनर है इसको ऊंचा किया जाए और इसकी जो चौड़ाई है वो कम की जाए ताकि इन किसान भाइयों को जो पूरी तरह से अच्छे से जो इनके खेतों में जो पानी पहुँच सके। अभी जो ये किसान भाई हैं पानी को उठा करके फिर अपने खेतों में लगाते हैं, लेकिन इनकी जो मांग है कि नहर को ऊंचा किया जाए। तो इस मांग को लेकर ये किसान भाई जो लगातार 1 तारीख से लेकर अभी तक धरने पर बैठे हुए हैं। अभी ये जो रोड जाम किया गया है तो प्रशासन को अवगत करवाने के लिए कि हो सकता है कि शायद इस तरीके से प्रशासन जो जाग जाए। पहले लगातार 17 दिन हो चुके हैं इन लोगों को धरने पर बैठे हुए, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। पहले एक बार प्रशासन यहाँ आया था, पीछे इन लोगों ने एक दिन जो कुछ घंटों के लिए रोड जाम किया था तब प्रशासन यहाँ पहुँचा था, आश्वासन दिया गया था, लेकिन कोई जो इनको सुनवाई नहीं की गई है ऐसा इन लोगों का कहना है। और यहाँ पर ऐलनाबाद के विधायक भी यहाँ पहुँचे थे, भरत सिंह बेनीवाल, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन इन किसानों की जो मांग पूरी होती हुई इनको नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में ये अपने जो ये धरना प्रदर्शन को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आज जो इन्होंने रोड जाम किया है और आगे की जो इनकी प्रक्रिया बताई जा रही है कि हो सकता है पीछे जो इस इलाके में काफ़ी फेमस चलता रहा है टंकी आंदोलन। ये इन लोगों का कहना है कि अगर नौबत आई, ज़रूरत पड़ी तो ये टंकी आंदोलन भी करेंगे और अगर इनको कोई और रास्ता उचित लगा तो वो रास्ता भी अपनाया जाएगा। यहाँ पर किसान यूनियन के प्रधान भी जो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, लखविंदर सिंह औलख। देखिए, 1 अक्टूबर से हमारे 5 गांवों के ग्रामीण अपनी नहर के लेवल को सही कराने के लिए, ठीक करवाने के लिए धरनारत हैं। तो बड़ी दुख की बात है भी इन 17 दिनों में किसी भी सीनियर अधिकारी ने आके इनकी सूध नहीं ली। इन्होंने एक दिन पहले भी सांकेतिक जो रोड जाम का कॉल दी थी, किया 2 घंटे के लिए, आज भी किया है। तो इतनी जो पीक समय है हमारी फसल को संभालने का, जो किसान की फसल होती है उसकी औलाद से भी प्यारी होती है उसको, अब उसकी चुगाई का समय है, नरमा है चाहे कपास है, सरसों की बजाई का समय है। अपने काम धंधों को छोड़ते हुए अपने आने वाले फसलों और नस्लों की लड़ाई के लिए, जब पानी है, जल है तो जीवन है, इस नहर के पानी को अपने खेतों तक पीने तक पहुंचाने के लिए, इसका लेवल ठीक करवाने के लिए ग्रामीण धरने पर हैं। तो ये सोचना नहरी विभाग को है, हरियाणा सरकार को है, जिला प्रशासन को है भी इनकी मांग कब तक मानते हैं। ये एक धरना ही नहीं रहा। अब ये 5 गाँव की मांग नहीं है, ये हरियाणा के 700 गाँव, 7000 गाँव की आन बान और शान का सवाल है। अपनी मांग को मनवाने के लिए जो लोग ये आज 17वें दिन इतने काम के टाइम में बैठे हैं उनकी मांग का जायज़ है। और सभी हमारे संगठन जितने भी किसान यूनियन के और जो भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, सभी का तन मन धन से, दिल से इनका सहयोग रहेगा। ये हम पानी मांगेंगे तो हम खून देने के लिए तैयार हैं, ये दूध मांगेंगे तो हम खीर देने के लिए तैयार हैं, पर इनको आंच नहीं आने देंगे। और हम आपसे भी यही कहते हैं कि हमारी इस मांग को आप ज़ोर शोर से उठाएं ताकि प्रशासन के कानों में जूं रहेंगे। और जो ये 5 गाँव में हज़ारों किसान की 2-3 हज़ार एकड़ ज़मीन जो अब लिफ्ट से लगती है, तोड़ से जो पानी बिना लिफ्ट से उठाए सिर्फ एक नहर को ऊंचा करने से हर किसान को हर हफ्ते 5-6 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो सकता है।
ये एमएसपी से भी कम की बात नहीं है। कल पुतला फूंका गया था, आज रोड जाम किया गया है, आगे आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? आगे प्रक्रिया है, या तो सरकार हमारी 6 फुट नहर ऊंची कर दे, नहीं ऊंची करेगी इतना मैं जलगा में डूब के मर सका सड़क है। हाँ, नहीं जल में डूब के मराना। आगे सरकार देखो मेरा क्यों डूबने लग रही है। तो इसमें मतलब यहाँ तो मुझे काफ़ी बुजुर्ग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, आप पानी में बैठने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में मतलब क्या कुछ रहने वाला है? रह की है सरकार इन तड़प गया मरा भी तो पानी में डूब गया मर जाओ सोरा को नहीं गए हैं। आगे आने वाली औलाद तो नेम रहे, औलाद हमारी याद रखेगी हमारा बुजुर्ग है पानी खातिर है। सरकार के सामने डूब गई मेरा नचीली सरकार है किंकरन कौन लग रही। सरकार किसी आ जा किसान लड़ तो रहेगो, अगर आपको हक नहीं देगी सरकार है इतना लड़ाई ही लड़ेगो। लगातार आप 17 दिनों से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, पीछे प्रशासन एक बार आया था, भरत सिंह बेनीवाल भी आए थे, तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया था और ऐसी क्या नौबत आई कि लगातार आप इसको बढ़त दे रहे हैं धरने को? अभी रोड जाम किया गया है, आगे भी आप इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रक्रिया रहने वाली है? सबसे पहले के हरियाणा की टीम का धन्यवाद, बार बार हमारी जो कवरेज के लिए आप आ रहे हो। आपने अभी जो है बात कही श्री भरत सिंह जी बेनीवाल की, श्री भरत सिंह जी बेनीवाल आए तो मतलब आज जो है नई नवेली सरकार का गठन है। जब तक किसी भी मंत्री के पास कोई मंत्रालय नहीं आएगा तब तक कोई एमएलए कुछ नहीं कह सकता। आके उन्होंने उस दिन एसडीओ साहब भी बैठे थे, उनके सामने ये बात रखी भी ये जो किसान बैठे हैं पिछले 10 दिन से, जब वो आए थे 10 दिन हुए थे, तो 10 दिनों में जो है इनकी मांगे क्यों नहीं सुनी गई, इतनी बात उन्होंने ज़रूर कही है। और उन्होंने ये भी कहा था भी इनकी जो जायज़ मांग है उस मांग को आप जो है चाहे चीफ के पास लेके जाओ चाहे एससी के पास लेके जाओ और इनका मसला हल करो। अब बात करते हैं प्रशासन की, जैसे नहरी विभाग की हम करते हैं। नहरी विभाग में अभी जैसे बड़े अधिकारी एससी साहब होते हैं उससे बड़े चीफ होते हैं, तो ना ही तो हमारे एससी साहब का हमारे पास कोई फ़ोन आया अभी तक, ना ही एससी साहब आए हैं और ना ही हमारे पास अभी तक कोई चीफ का कोई मैसेज है। आज हमारा 3 घंटे का ये बंद है जी, सिरसा जमाल रोड है ये, 3 घंटा हमारे लगभग पूरे होने को हैं। बिल्कुल हमारा शांति प्रिय ये धरना और प्रदर्शन और ये बंद है हमारा। इसमें हमने 2-3 बातें बता दी थी, प्रशासन को भी हमने बता दिया है। एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ दिया जाएगा, फायर ब्रिगेड के लिए, और अगर हमारा कोई फौजी भाई आता है तो उसके लिए भी हम रास्ता देंगे। उसके बाद में कल का हमारा जो मिशन है, कल हमारे बुजुर्ग जल समाधि लेंगे। इसके लिए हम प्रशासन को ये चेताना चाहते हैं, प्रशासन भी आया हुआ है, उसको चेताना चाहते हैं भी कल अगर हमारे बुजुर्ग के साथ कोई अनहोनी होगी तो उसका जिम्मेवार जिला प्रशासन होगा। ये कदम धीरे धीरे हमारे जो है क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं भी हमारी जल्द से जल्द सुनवाई हो। अगर सुनवाई नहीं हुई तो ये बिल्कुल क्रांति का रूप धारण करेगा। हो सकता है हम इससे आगे और कोई स्टेप उठा लें। कोई काफ़ी बड़ा जो कदम भी उठाया जा सकता, आगे बड़ा कदम भी जो उठाया जा सकता। देखो इससे आगे की जो प्रतिक्रिया होगी वो हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि कमेटी निर्णय लेती है धरने के अंदर। कमेटी ने कल तक का जो निर्णय लिया है जल समाधि का वही हम बता सकते हैं। उससे आगे अगर कल हमारा जल समाधि का भी प्रोग्राम सही हो जाता है, उसके बाद में हम क्या टंकी आंदोलन करेंगे या हम कोई टंकी आंदोलन काफ़ी फेमस है इस इलाके का। देखो जी ये एक पहचान हो गई 45 साल की। एक किसान के लिए जो सबसे ज़रूरी होती है वो उसकी फसल होती है, जिसको वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करता है और कितनी उम्मीद के साथ उसको पालता है। और अब ये जो फसल को संभालने का, यानी कि अब जो फसल है वो किसान के हाथ में आने का समय आ चुका है। और ऐसे में ये जो किसान भाई है अपनी पकी हुई फसल को खेतों में छोड़कर यहाँ आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जो बैठे हुए हैं धरना लगा के। तो ऐसे में प्रशासन इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, ये सवाल बार बार खड़ा होता है। और इनकी जो ये मांग है, ये मांग भी बिल्कुल जायज़ है कि जो इनके खेतों में पानी लग सके, इतना इस नहर को जो ऊंचा कर दिया जाए। ये यहाँ पर 5 गांव के लोगों ने जो धरना लगाया हुआ है, बकरियां वाली, गुडिया खेड़ा, चौबुर्जा, मोडिया खेड़ा और माधो सिंगाना गाँव के लोगों ने जो यहाँ पर धरना लगाया हुआ है। कल यहाँ पर
पर पुतला फूंका गया था, फिर भी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज 3 घंटे तक लगातार जो ये रोड जाम किया गया है, तो अभी तक भी प्रशासन यहाँ नहीं पहुँचा है, इनकी कोई सुध नहीं ली गई है। और आगे कल यहाँ पर जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इनका कहना है कि जो यहाँ बुजुर्ग हैं वो जल समाधि लेंगे, अर्धनग्न होकर जो वो जल समाधि लेंगे। तो ऐसे में प्रशासन को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, इनकी मांग जो जायज़ है वो पूरी की जानी चाहिए। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।